नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टारगेट विद मनोज में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एग्जामपुर का जो प्रैक्टिस सेट आपका नया आया है उसका आज हम तीसरा मॉडल पेपर कराने वाले हैं। टॉप 100 प्रश्नों कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, आपको बताना है कि प्रकाश का कौन सा गुण इंद्रधनुष बनने के लिए जिम्मेदार है। देखिए, प्रकाश का कौन सा गुण इंद्रधनुष बनने के लिए जिम्मेदार होता है भाई, याद रखेंगे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा अपवर्तन हो जाएगा, यानी पहले नंबर का आपका बी नंबर क्या है भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अपवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लिखा हुआ विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, आपको बताना है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? बड़ा आसान प्रश्न है ये आपका। ये क्या होता है? एम्पियर होता है भाई, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। यहाँ पर देखेंगे लिखा है पीएच स्केल का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। देखिए, पीएच स्केल का जो प्रयोग होता है भाई, याद रखेंगे, इसका जो प्रयोग होता है ना, ये अम्लता या क्षारीयता को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अम्लता क्या होता है? जब पीएच मान अगर 7 से कम है, अगर पीएच मान मान लेते हैं 7 से कम है, तो वो क्या होता है भाई? अम्लीय होता है। 7 से कम जो होता है वो अम्लीय होता है। अगर 7 से ज़्यादा है अगर पीएच मान, तो वो क्षारीय होता है। और ये भी याद रखिएगा, अम्ल का जो स्वाद होता है ना, अम्ल का जो स्वाद होता है भाई, याद रखेंगे, अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। अगर हम बात करते हैं क्षार, अगर क्षार का स्वाद की बात करते हैं, क्षार का स्वाद कैसा होता है? क्षार का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है भाई? वो कड़वा होता है ना, वो कड़वा होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, बोला गया सबसे हल्की धातु कौन सी है। सबसे हल्की धातु की अगर हम बात करेंगे भाई, यहाँ पर कौन सी है सबसे हल्की धातु आपकी? इसमें लिथियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर। इस विटामिन को सनशाइन विटामिन के नाम जानते हैं, आप जानते होंगे, विटामिन के डी को। इसी से सूर्य से जो विटामिन हमें मिलती है ना, वो विटामिन डी होता है आपका। विटामिन ए कमी से रतौंधी हो जाता है। विटामिन बी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी कमी से आपका क्या होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जिसको हम सूखा रोग भी कहते हैं। आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, आपको बताना है। 6 नंबर का जवाब क्या होगा? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है भाई? ये बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ये हमने आपको कई बार आपको बताया है। आंसर क्या लगाएंगे भाई यहाँ पर? बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा आपको लगा देना है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। हाँ, कहाँ पे होता है भाई? ये बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपसे बोला गया, आपको बताना है कि कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है। अभी हमने जस्ट बताया था, ये जो बनता है ना भाई, ये आपका बनता है विटामिन डी बनता है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, आपको बताना है। मानव हृदय में कक्ष कितने होते हैं भाई, याद रखेंगे। मानव हृदय में जो कक्ष होते हैं ना, उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या कितनी होती है भाई, याद रखेंगे। 8 नंबर का आपका यहाँ पर सी नंबर होगा, 4 होते हैं। अगला बताएंगे कि एलपीजी गैस में गंध क्यों मिलाई जाती है। एलपीजी गैस में देखिए, गंध मिलाने का मतलब होता है पहचान के लिए कि गैस निकल रही नहीं निकल रही है, फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए। रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत किस पर आधारित होता है भाई? 10। रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत जो आपका है ना, ये आपका आधारित होता है वाष्पीकरण पर। 10 नंबर का बी आपका सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, आपको बताना है। तो इनका जो बंदरगाह था ना प्रमुख, वो आपका था लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। कालीबंगन कहाँ है? ये राजस्थान में है, घग्गर नदी किनारे। अगला प्रश्न आपसे बोला गया, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको सी नंबर लगा देना है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? देखिए, दिल्ली सल्तनत में आपने पढ़े होंगे कि पहले आपके गुलाम वंश आते हैं, खिलजी वंश आते हैं, तुगलक वंश आते हैं, सैयद वंश आते हैं, लोधी वंश आते हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले जो हमारे आते हैं ना, वो कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं। ये गुलाम वंश लेकर आते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक थे, याद रखेंगे। गुलाम वंश के भाई ये संस्थापक थे। इस चीज को ध्यान रखेंगे। हमने कहा अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की थी, आपसे पूछा गया है। अकबर ने दीन इलाही इलाही जो धर्म है ना, इसकी स्थापना भाई 1582 में किया था। कई बार हमने आपको बताया है। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था भाई, याद रखेंगे। इसका जो कारण था ना, ये क्या था? कारतूस विवाद था। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये 10 मई 1857 में 11 मेरठ से शुरू होती है क्रांति, याद रखेंगे। कहाँ शुरुआत होती है? मेरठ से होती है भाई, मेरठ से। अगला प्रश्न आपसे बोला गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक संस्थापक कौन थे? आप सभी को पता है कि जो संस्थापक थे ना आपके, वो कौन थे भाई? वो आपके थे ना सिविल सर्वेंट थे, यानी असैनिक सेवक थे आपके। एओ होम थे ना, एओ होम ने इसकी स्थापना किया था। 1885 में किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था, आप सभी को मालूम होगा। असहयोग आंदोलन भाई महात्मा गांधी ने शुरू किया था 1 अगस्त 1920 को। कई बार हमने आपको बताया है।
कि संशोधन ने मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। कई बार बताया 61वां संविधान संशोधन ये 1989 में आपका जो उम्र था 21 से 18 कर दी गई थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार संबंधित मौलिक अधिकार आप पढ़ते हैं भाग नंबर 3 में आता है भाई, भाग नंबर 3 में आता है। अनुच्छेद की बात करेंगे 12 से 35 में आता है। कौन से देश से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। मौलिक अधिकार कितने हैं याद रखेंगे, मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं। अगर आपसे मौलिक अधिकार की संख्या पूछी जाती है तो आप बताइएगा मौलिक अधिकार की संख्या आपकी 6 है। पूछा गया भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? बड़ा आसान प्रश्न है, 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। भारत को चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? तो आपका आर्टिकल नंबर 324 में आपका चुनाव आयोग के बारे में बताया गया। 324 से लेकर 329 नंबर तक आपके चुनाव आयोग के बारे में आप पढ़ते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? एक ही सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है जो कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगर हम भारत के हाई कोर्ट की बात करते, उच्च न्यायालय की बात करते तो आपके 25 है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। भारत का पहला पंचवर्षीय योजना काल कब से कब तक था? हमने कई बार बताया पहली पंचवर्षीय योजना आपकी 1951 से स्टार्ट होती है और ये हैरोड डोमर मॉडल पे आधारित है। हैरोड डोमर मॉडल पे आधारित थी, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। हाँ, हैरोड डोमर मॉडल पे आधारित थी आपकी। भारत में बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? 24 नंबर में देखिए आपको बताना है भारत में जो बजट है ना वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है भाई? ये फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री के द्वारा। किसी देश का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? 25 नंबर आपको बताना है। तो राष्ट्रीय उत्पाद होता है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास भत्ते जो होते हैं ना, उसी को बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी 25 नंबर का आपका डी नंबर सही हो जाएगा। हमने कहा एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? किसी को बताना है, सभी को बताना है। एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एफडीआई मतलब होता है क्या है याद रखेंगे भाई, ये होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? 27 नंबर में ये प्रस्तुत किया जाता है भाई, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय के द्वारा। 27 नंबर का आपका आंसर क्या होगा? 27 नंबर का भाई आंसर आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आपको बताना है। कथक नृत्य की बात करेंगे तो आपका ये उत्तर प्रदेश से, कथकली केरल का, याद रखेंगे। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। रबी की फसल का उदाहरण कौन सा है? बड़ा सिंपल सा जवाब है, गेहूं आपका रबी का फसल है। भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत की अगर हम बात करते हैं किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, याद रखेंगे माइका यानी अभ्रक का। सितंबर 2025 में भारतीय बताइए ना, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो फुटसल टीम ने कुवैत के अर्दिया में आयोजित जो हुआ था ना 2026 के एशियाई फुटबॉल परिसंघ, इसमें बताना है ग्रुप ए के मैचों में किस देश की टीम को 3-0 चलाकर अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय जीत दर्ज किया है? तो ये भाई याद रखिएगा मंगोलिया। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था आपसे पूछा गया है, तो आपको मालूम होगा जिम कॉर्बेट है आपका पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और ये भी याद रखिए उत्तराखंड में आपका है, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पहला आपका यही राष्ट्रीय उद्यान है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 33 नंबर में आपको बताना है। तो ये जो शुरू हुआ था भाई 1973 में। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 को अवलोकन किया है, जिससे 70 से अधिक देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया है? तो ये जो किया है भाई याद रखेंगे, ये किया है विशाखापत्तनम यानी आंध्र प्रदेश में किया है। नर्मदा नदी किस नदी में किस दिशा में बहती है? आप सभी को मालूम होगा नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है भाई, पश्चिम की ओर। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? 36 नंबर बताना है। भारत की सबसे बड़ी झील आपकी कौन सी है? चिल्का झील है, याद रखेंगे। चिल्का झील आपका क्या है? सबसे बड़ी झील है। संविधान सभा गठन इनमें से किस योजना के अंतर्गत किया गया था? आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका जो गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। भारत का प्रमुख कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? आपसे 38 नंबर में पूछा गया है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की अगर हम बात करेंगे भाई तो याद रखेंगे ये आपका है गुजरात है आपका। अगला प्रश्न आपसे बोला गया कि भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर है? याद रखेंगे भाई ये आपका भिलाई में है, याद रखेंगे भिलाई, छत्तीसगढ़ में है ना भिलाई। भारत का सबसे बड़ा उपनगरीय रेलवे नेटवर्क किस शहर में है? आपको 40 नंबर बताना है। तो ये आपका है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर कहाँ पर पाया जाता है? चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन होता है, ये कहाँ पर पाया जाता है? हमने कई बार आपको बताया है, ये जो पाया जाता है मिर्जापुर में पाया जाता है। इसका फार्मूला होता है चूना पत्थर का कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 होता है। ODOP योजना का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम पूछा गया है। इसका होता है 1 डिस्ट्रिक्ट होता है, 1 प्रोडक्ट होता है। उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? 43 बताना है। तो आप कहेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना भाई 1887 में आपकी हुई थी। उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव कहाँ होता है? ताजमहल आगरा में, इसका मतलब ताज महोत्सव आगरा में होता है।
राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नया नाम क्या है भाई? याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद है, जो कि कई बार हमने आपको बताया है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राजस्व स्रोत क्या है? उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो राजस्व स्रोत है ना, वो आपका है जीएसटी है, गुड सर्विस टैक्स। उत्तर प्रदेश पुलिस का आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर क्या है? आप सभी को मालूम होगा, हेल्पलाइन नंबर आपका है 112 है, आपका जो पुलिस का नंबर रहता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी। एनआईए का फुल फॉर्म क्या होता है? इसकी स्थापना 2008 में होती है। 26 नवंबर को जो ये मुंबई में हमला होता है, इसका होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 50 नंबर में आपको बताना है। इसकी स्थापना भाई 1965 में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से किस राज्य के होमगार्ड को पुलिस के न्यूनतम वेतन के बराबर भत्ता देने का आदेश दिया है? भाई याद रखेंगे, ये अपना उत्तर प्रदेश के बराबर बोला है। उत्तर प्रदेश यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। हाल ही में इनमें से किस कंपनी ने यूएई के सेंट्रल बैंक से मंजी पाया पहला यूएसडी बैंक स्टेबल कॉइन जारी किया है? किसने जारी किया है भाई? ये जारी किया है, याद रखेंगे, यूनिवर्सल डिजिटल ने। हैदराबाद में आयोजित 72वीं सीनियर नेशनल महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2026 किस टीम ने जीता है भाई? उस टीम का नाम है हरियाणा। स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू होता है? 54 नंबर बताना है भाई। ये शुरू कब होता है? ये होता है आपका 2000, हाँ बताइए, 2014 में शुरू होता है क्या? हाँ 2014 में शुरू होता है। स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू होता है? 2014 में शुरू होता है। ये आपको 2014 है कि 2015 है? क्यों भाई? स्मार्ट सिटी शायद 2015, 14 नहीं, 2015 में शुरू हुआ था, है ना, याद रखेंगे, 2015 में शुरू हुआ था स्मार्ट सिटी। अगला बताइए, आपको बताना है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अब भारत ने है। इसकी शुरुआत आपकी 1954 से हुई थी। भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था भाई, याद रखेंगे, 1961 से। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के मामले में म्यूल बैंक खातों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया है? ऑपरेशन क्रैकडाउन की अगर हम बात करेंगे भाई, ये तेलंगाना शुरू किया है। कौन से राज्य ने? तेलंगाना। बताइए, इनमें से कौन सी मुद्रा यूनाइटेड किंगडम की है? पाउंड स्टार्लिंग चलती है भाई वहां की। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं भाई। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था भाई आपका न्यूटन ने किया था। हाल ही में यूके और मॉरिशस के मध्य चर्चाओं के दौरान चाइगोस द्वीप समूह चर्चा में रहा। ये द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? ये आपका है भाई हिंद महासागर में। विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी है? मिसाइल मैन, आप जानते ही होंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि 11वें नंबर के भाई आपके क्या थे? 11वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। ये भी आपको याद रखना है। अगला बताएंगे, ट्विटर का नया पुराना नाम क्या भैया? ट्विटर जो है ना, इसका पुराना नाम ट्विटर है था, अब एक्स हो गया है। ये कोई पूछने की बात है? उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म पर कितने रुपए का बॉन्ड प्रदान किया जाता है भाई? याद रखेंगे, इसमें दिया जाता है भाई, कितना है? 50,000 रुपये, है ना, 50,000 रुपये दिया जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के कितने नगर निगम शहरों को पीएम ई बस सेवा योजना के पहले चरण के तहत कवर करने का लक्ष्य रखा गया है? ये लक्ष्य रखा गया है भाई, याद रखेंगे, आपका है 19 शहर। 65 नंबर का आपका बी नंबर सही होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी? 66 नंबर बताना है। 66 का आंसर आपका होगा भाई, ये बी नंबर 2015 में। हाल ही में खगोलविदों ने आटाकामा यहाँ पर लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए आकाशगंगा के केंद्रीय क्षेत्र की विस्तृत छवि प्राप्त किया है। ALMA टेलीस्कोप इनमें से बताइए किस देश में है? उस देश का नाम है भाई, याद रखेंगे, चिली में आपका है। निम्न में से किस शहर की क्राइम ब्रांच भारत में अपने पथिक सॉफ्टवेयर के साथ आधार बेस्ड वेरिफिकेशन को इंटीग्रेट करने वाली पहली बन गई है? तो ये बन गई है भाई, याद रखेंगे, अहमदाबाद। उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन एक्सप्रेसवे इनमें से किसे माना जाता है? ये माना जाता है भाई गंगा एक्सप्रेसवे को। उत्तर प्रदेश की कोल जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? कोल जनजाति की बात करेंगे तो ये आपकी पाई जाती है सोनभद्र में। लंदन किस नदी किनारे? कई बार बताया भाई, टेम्स नदी यानी थेम्स नदी। सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? आपको पता होगा, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। विकल्प आपका यहाँ पर क्या है? बिल्कुल सही आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? आपको बताना है। पनामा ये किनको जोड़ती है भाई? अटलांटिक और प्रशांत को। जापान किस द्वीप पर स्थित है? याद रखेंगे, जापान जो आपका है, ये भाई आपका कौन से द्वीप पर स्थित है बताइए?
75 नंबर में आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। हाँ, जापान एक द्वीपीय देश कह रहे हैं, हाँ आइसलैंड देश है। अगला बताएंगे कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है। 76 नंबर बताइए आपका आंसर क्या होगा, है ना। भारत का सबसे बड़ा यहाँ पर बताइए 76 नंबर का, तो आपका अमेरिका है भाई। सार का मुख्यालय कहाँ पर है? सार का मुख्यालय आपका नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। आईएमएफ का कार्य क्या है भाई? आईएमएफ का कार्य जो होता है ना, ये वैश्विक वित्तीय स्थिरता है। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है भाई स्वीडन के द्वारा। 1901 से इसकी शुरुआत होती है। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर यह पुरस्कार का नाम रखा गया था। सरस्वती सम्मान किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है भाई? याद रखेंगे, ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? कई बार बता चुके हैं भाई, 8 सितंबर को मनाते हैं भाई। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है आपको बताना है। पहला उपग्रह की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका है आर्यभट्ट है, याद रखेंगे। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की जब बात करेंगे भाई, ये 1969 में हुई थी। निम्न में से किस समिति का संबंध भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों से है? बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों से अगर हम बात करेंगे तो नरसिम्हन समिति का है। सुनामी किस कारण से आती है? सुनामी की अगर हम बात करेंगे तो ये आती है भाई, यहाँ पर आप दोनों कह सकते हो, भूकंप भी कह सकते हो और साथ में ज्वालामुखी भी कह सकते हो। यानी ऑप्शन लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पर डी नंबर के साथ। नील नदी किस महाद्वीप में बहती है आपको बताना है। नील नदी जो किस महाद्वीप में बहती है भाई? याद रखेंगे, अफ्रीका महाद्वीप में। एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में बताइए? एंडीज पर्वत जो है किस महाद्वीप में है? एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में भाई? याद रखेंगे, ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। उत्तर प्रदेश में फ्री लैपटॉप योजना किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश में फ्री लैपटॉप विद्यार्थियों को दिया जाता है भाई, इसलिए विद्यार्थी लगाइएगा। यूपी अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? मुख्य उद्देश्य माना जाता है उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास, प्रबंधन और उनसे संबंधित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। फेसबुक के संस्थापक कौन है आपको बताना है? मार्क जुगरबर्ग है भाई। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी आपको बताना है? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी उनका नाम था इंदिरा गांधी। स्टार्टअप इंडिया किस वर्ष शुरू हुआ था आपको बताना है? ये शुरू होता है भाई आपका 2016 में। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय भाई कहाँ पर है? यहाँ पर आपका जवाब होगा, बताइए 93 का आंसर क्या होगा भाई? 93 का आपका बी नंबर कह रहे हैं ना, दावोस में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, दावोस में भाई। भील जनजाति मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी राजस्थान में। भील जनजाति राजस्थान। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू, आप जानते ही होंगे। भूटान की मुद्रा क्या? न्यूगल्ट्रम है, कई बार बता चुके हैं। बांग्लादेश की टका है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? याद रखेंगे, ये आपका एंजल फॉल्स है, एंजल फॉल्स। बरमूडा त्रिकोण किस महासागर में आपको बताना है? बरमूडा त्रिकोण भाई आपका अटलांटिक महासागर में आपका है, अटलांटिक महासागर में। पाक जलसंबंध किन देशों को जोड़ता है ना? भारत और श्रीलंका। कई बार हमने आपको ये बताया भाई। उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? 100 नंबर में बताना है। उज्ज्वला योजना भाई ये संबंधित है गैस कनेक्शन से। तो इस तरीके से दोस्तों टॉप 100 प्रश्न जो थे कंप्लीट करा दिया है। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।